YouTube वीडियोस के लिए एक अच्छा सा थंबनेल कैसे बनाएं ताकि आपकी वीडियोस पे क्लिक्स बढ़े और आपका वीडियो वायरल भी हो। तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि एक अच्छा सा थंबनेल कैसे बनाएं, चाहे आपका चैनल कुकिंग का हो, गेमिंग का हो, व्लॉगिंग का हो या किसी भी कैटेगरी का क्यों ना हो, आपकी वीडियोस के लिए एक अच्छा सा थंबनेल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और थंबनेल बनाने के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन है जैसे कि पिक्सल लैब, फोटोशॉप, कैनवा, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो तो आपके लिए कैनवा द बेस्ट एप्लीकेशन है, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऑलरेडी टेम्पलेट्स मिल जाते हैं जिसको आप थोड़ा सा चेंजेस करके आप अपने वीडियोस के लिए एक अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं। और मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में कैनवा एप्लीकेशन को यूज करके ही थंबनेल बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कैनवा एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। कैनवा एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एक प्लस सिंबल दिखेगा, उसको क्लिक कर लेना है। उसको क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे यूट्यूब थंबनेल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कुछ टाइम लोड होगा और उसके बाद यहाँ पे एक वाइट कैनवस ओपन हो जाएगा और साथ ही आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स दिखेंगे। लेकिन हम यहाँ पे बेसिक से एडिटिंग करने वाले हैं, इसलिए हम व्हाइट कैनवस पे एडिट करेंगे। पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। कलर चेंज करने के नीचे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है। प्लस आइकॉन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसा चाहिए, ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड, जो कलर चाहिए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। मैं यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे आप ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि ग्रेडियंट कलर ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। इसीलिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर में ग्रेडियंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऐसे ही आपको किसी भी कलर को सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे दोनों ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स भी है। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स में से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि शेड आपको कैसा चाहिए। अब बैकग्राउंड हमारा रेडी है। अभी हमको इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और हमें जो भी टेक्स्ट लिखना है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिकवर। अब हम इसको ड्रैग करके जहाँ चाहिए वहाँ बिठा देंगे और हम इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे डॉट पे क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हैं या फिर नीचे आप देख सकते हैं फॉन्ट साइज, इसको भी सेलेक्ट करके आप यहाँ पे से इसका साइज वेरी कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट का साइज सही हो गया है। अभी हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के लिए नीचे आप देख रहे होंगे कलर, इसको सेलेक्ट करके जो कलर चाहिए हम उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद हम इसको बोल्ड कर देंगे थोड़ा सा, ताकि ये अच्छे से विजिबल हो। और हम इसका फॉन्ट भी सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉन्ट सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है उस फॉन्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये वाला फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इस फॉन्ट में थोड़ा सा इफेक्ट दे सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शैडो इफेक्ट, लिफ्ट इफेक्ट और बहुत सारे इफेक्ट हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको जो भी इफेक्ट चाहे आप वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे शैडो सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसको थोड़ा सा और सेटिंग कर लूँगा, जैसे कि ऑफसेट हुआ, डायरेक्शन हुआ, ब्लर, ट्रांसपेरेंसी, ये सब आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और कलर भी आप चाहे तो शैडो का चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके, ताकि हमारे टेक्स्ट में थोड़ा सा ग्लोइंग इफेक्ट मिले और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। अब हम इसी टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं और नीचे यहाँ पे ला देंगे और इसका हम थोड़ा सा साइज छोटा कर लेंगे। उसके बाद हम इस टेक्स्ट को एडिट कर लेंगे और इसको हम मूव करने के लिए एक और ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे नीचे है, जो नड्ज है। आप देख सकते हैं यहाँ नड्ज लिखा हुआ है। यहाँ पे आप एरो मार्क यूज करके आप इसको आगे पीछे लेफ्ट राइट मूव कर सकते हैं। तो ये एक लाइन में आ गया है। अब हमें यहाँ पे एक YouTube का PNG चाहिए, तो हम गूगल ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे सर्च करेंगे YouTube और उसके बाद हम चले जाते हैं इमेजेस पे। इमेजेस पे जाकर यहाँ पर हमें यहाँ पे क्रिएटिव कॉमन्स में सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे जो भी इमेजेस आएंगे वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने ऑलरेडी एक डाउनलोड करके रखा है। तो हम यहाँ पे गैलरी में चले जाएंगे और यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके यहाँ पे ऐड टू पेज कर देंगे। अब हमारा जो इमेज है वो यहाँ पे आ गया है। अब हम इसको रिसाइज कर लेंगे और यहाँ पे अच्छे से बिठा देंगे और बाकी का टेक्स्ट भी एडजस्ट कर लेंगे। और हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे एक और टेक्स्ट ऐड कर लेंगे और इसको भी थोड़ा सा रिसाइज करके इसको भी हम एडिट कर लेंगे और इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। और सिर्फ यही नहीं, आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टिकर्स भी मिल जाते हैं, एलिमेंट्स मिल जाते हैं, शेप्स मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे जाते हैं एलिमेंट्स पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेप्स हैं, फ्रेम्स हैं और स्टिकर्स हैं। और यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ सब्सक्राइब, तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सब्सक्राइब बटन मिल गए हैं। तो यहाँ पे जो आपको अच्छा लगता है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके आप अपने इमेज में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कहीं ऐड करना है तो आप इसको ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारे स्टिकर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हमें यहाँ पे अपना फोटो ऐड करना है। अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। और अगर आप भी ऐसे फेक बैकग्राउंड क्रिएट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, आप इसके बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। और इमेज को ऐड करने के लिए यहाँ पे प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है और गैलरी पे जाके हमें जो इमेज चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे ड्रैग करके थोड़ा सा बड़ा कर लेना है
और सबसे इम्पोर्टेंट है, इसका हमको बैकग्राउंड रिमूव करना है। और बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए आपको यहाँ पे एफेक्ट्स पे चले जाना है और वहाँ पे बीजी रिमूवर मिल जाएगा, उसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका जो है बैकग्राउंड इजीली रिमूव हो जाएगा। और अगर आप कैनवा का प्रो वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं तब भी आप इसका बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, जैसे कि फोटो रूम, इनशॉट या फिर बीजी रिमूवर। इन सब से आप इजीली बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। उसके लिए मैंने अलग से एक शॉर्ट वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं कि कैसे आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे फोटो का बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद हमको इसको थोड़ा सा रिसेट करके अच्छे से बिठा लेना है और इसमें हम थोड़ा सा एफेक्ट्स डालेंगे। एफेक्ट्स जैसे कि हम इसको थोड़ा सा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप नीचे, यहाँ शैडो का इफेक्ट है, तो ऐसे शैडो, या फिर आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा स्ट्रोक का इफेक्ट, तो आप स्ट्रोक भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे शैडो ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे आप शैडो का कलर चूज कर सकते हैं। कलर चूज करने से आप ग्लोइंग इफेक्ट डाल सकते हैं अपने इमेज पे, तो उसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं। और देखिए यहाँ पे और भी इफेक्ट्स है, जैसे कि ग्लो इफेक्ट, ड्रॉप इफेक्ट, आउटलाइन। तो अगर मैं यहाँ पे आउटलाइन सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ भी आपको ब्लर अमाउंट, एंगल और बहुत सारी चीजें सेलेक्ट करने को मिलती हैं। इससे आप अपने थंबनेल को बहुत ही अट्रैक्टिव बना सकते हैं। हमारा थंबनेल बनकर तैयार हो गया है और आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग वीडियो एडिट करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं। और आप भी ऐसे फेक बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए इस वीडियो पे क्लिक कीजिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा।